अब हम देखते हैं रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर्स। थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है, बॉन्ड पेयर 5 है और लोन पेयर है 1। अगर 5 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 1 है, तो यह क्या है? इसका मॉलिक्यूल एग्जांपल अगर हम देखें तो यह होगा ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड Br5। ब्रोमीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, 5 बॉन्डिंग में हो जाएंगे और एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपके वहां पर होंगे एक्स्ट्रा। तो 7 - 5 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लोन पेयर का एक पेयर हो जाएगा। 6 की केस में, 6 जब आपके पास बॉन्ड पेयर थी तो आपने देखा था SF6 का स्ट्रक्चर। जब सल्फर यहां था, फ्लोरीन पूरा जो था इस तरह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा था। तो यहां पे 6 पेयर है और अगर आप देखें तो ब्रोमीन सेंटर पर होगा और आप सभी एंगल 90 डिग्री पर है, इसलिए आप किसी को भी रिप्लेस कर दीजिए, किसी एक पॉइंट को आप रिप्लेस कर देंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। यहां फ्लोराइड, यहां फ्लोराइड है, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां आप लोन पेयर ले लीजिए और यहां फ्लोरीन ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर के एंगल सभी जगह 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। अगर रिपल्शन इक्वल है तो सभी जगह 90 डिग्री एंगल होंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। जैसे यहां रिपल्शन इक्वल है क्योंकि सभी बॉन्ड पेयर्स हैं, लेकिन यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़े से ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 से थोड़े से ज्यादा होंगे भाई, और ये थोड़े से छोटे होंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, नॉट अकॉर्डिंग टू माई एनी थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी जो एक्सप्लेन कर रही है वह हम देख रहे हैं। सभी थ्योरी अपने अपने तरह से एक्सप्लेन करती है, एक्चुअल में क्या है यह तो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, फिर लेटेस्ट थ्योरी से उसे और अच्छे से समझा जाता है। तो यहां बिल्कुल आसान है। स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज ऑन अ स्क्वायर, दिस इज ऑन अ स्क्वायर, और इधर एक आप देखें तो स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा। तो यह स्क्वायर हो गया। और इस फ्लोरीन को देखिए, इसे मत देखिए, लोन पेयर को आप स्ट्रक्चर में नहीं लेंगे, केवल एटम्स को स्ट्रक्चर में लेंगे। तो यहां से इस तरह से आप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा। तो अच्छी बात है। तो स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होगा। यहां एक फ्लोरीन होगा, यहां फ्लोरीन होगा, यहां फ्लोरीन होगा, यहां फ्लोरीन होगा और यहां फ्लोरीन होगा, यहां एक फ्लोरीन होगा और सेंटर पर ब्रोमीन होगा। यहां एक फ्लोरीन होगा, सेंटर पर यहां कहीं ब्रोमीन होगा। तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर पिरामिड का शेप देख सकते हैं, मैं आपको बस बता रहा हूं, आप आसानी से इमेजिन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बॉन्ड पेयर अगर हमारे पास 4 है और लोन पेयर अगर हमारे पास 2 है तो, और मॉलिक्यूलर एग्जांपल आप देखें तो यह होगा XeF4 ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। और लेविस स्ट्रक्चर इसको नहीं बता सकता क्योंकि लेविस का ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर ज़ेनॉन के लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 बॉन्ड पेयर हो जाएगी, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर बनाएंगे। तो बहुत आसान है इसका स्ट्रक्चर समझना। अगर आपके पास टोटल 6 पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन की तो आप उसे किस तरह से ले सकते हैं। अगर यहां फ्लोरीन को आप एक प्लेन में ले लेते हैं सारे, और 2 लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखिए क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा है, तो आप उन्हें ऐसी जगह रखिए जब एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो, अपोजिट हो, 180 डिग्री पर हो। दैट्स सिंपल। तो यहां पर आप देखें चारों फ्लोरीन है एक प्लेन में हो जाएगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, दिस इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर और ऑब्वियसली एक प्लेन में है तो स्क्वायर प्लेनर कहा जाएगा इसे, क्योंकि एक ही प्लेन में है। यह प्लेन से ऊपर है लोन पेयर, दूसरी लोन पेयर प्लेन के नीचे वाली साइड में, अपोजिट साइड में है। तो एक स्ट्रक्चर और देखते हैं कुछ।